हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने क्या करा था। लास्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे। थर्ड चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, और हमने जो इंट्रोडक्शन करा था एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं वो, फिर आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था। लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें करी थी, जिसमें से एक क्या था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर हम अगर शब्दों से जाएं तो हम शब्दों से पता कर सकते हैं कि क्या क्या मतलब है इसका। सबसे पहले दो चर। दो चर का क्या मतलब होता है, हमको पता है चर जो होता है वो सारे के सारे वो लेटर्स होते हैं या इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, ABCD से लेकर XYZ तक। तो कोई भी दो विभिन्न प्रकार के, दो बार नहीं बचा, दो विभिन्न प्रकार के, जैसे XY YZ और AB, इस तरह का अगर कुछ भी आ रहा हो तो ये आपका क्या करेगा, ये इस तरह का कुछ भी दो चर आ रहे हैं किसी भी समीकरण में, तो ये क्या कहलाएगा, दो चर वाला कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे रैखिक का। रैखिक का क्या मतलब होता है बच्चा, रैखिक का मतलब होता है कि जितने भी, ठीक है, जितने भी चर उसमें आ रहे हैं या जितने बार भी चर आ रहे हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, उनकी पावर वन होनी चाहिए। मतलब x की पावर y की पावर वन, अगर XZ आ रहा है तो दोनों की पावर वन, या फिर YZ आ रहा है तो भी आपकी पावर वन और वन ही होनी चाहिए, तभी ही वो क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। अदरवाइज उसको हम रैखिक नहीं कहेंगे। समीकरण का क्या मतलब होता है बच्चा, समीकरण का मतलब होता है जिसमें समता का चिन्ह आता है, जिसमें बराबर का चिन्ह आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, समता का मतलब बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो अगर हमारे रैखिक दो चर वाला रैखिक कोई बहुपद दे रखा है, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा है और कुछ दे रखा है आगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो समीकरण है। जहां भी बराबर का चिन्ह है वो हमेशा समीकरण ही होता है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे कि वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका समीकरण ही होगा। युग्म का क्या मतलब होता है बच्चा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो। अगर दो ऐसे समीकरण आ रहे हैं जिनमें दो चर आ रहे हैं अलग अलग, दोनों चर की जो घात है वो एक एक है और बराबर का चिन्ह भी उसमें आ रहा है, और दो सेम दो आपके समीकरण है जिनमें सेम आपका क्या है, चर है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म। जैसे अगर इस तरह से दे रखा है, ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होगे कि दोनों के दोनों समीकरण में क्या है, XY दोनों दो ही चर आ रहे हैं, तो दो चर हो गया। अभी यहाँ पर कह सकते हो कि सबका जो घात है वो एक एक है, तो रैखिक हो गया। बराबर का चिन्ह आ रहा था तो ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। और दो है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, युग्म कहेंगे। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, इसका मतलब होता है आपका दो। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया कि अगर हमें किसी भी समीकरण में दो इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों के दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो हम उनको दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हमने लास्ट क्लास में क्या करा था बच्चा, लास्ट क्लास में हमने एक और चीज करी थी जिसको हम कहते हैं समीकरण का हल। समीकरण का हल का मतलब है बच्चा, हमको जैसे x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 14, इस हमें x की वो वैल्यू बतानी है जिसमें हम अगर 5 जोड़ दें तो क्या हो जाए, गुड इवनिंग बच्चे, 14 हो जाए। तो यहाँ पर तो एक ही एक हल आएगा कि x बराबर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। लेकिन अगर हमें एक सिंगल क्या दी गई है, सिंगल इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ पर एक हल नहीं हो सकता, क्योंकि x और y की ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होंगे जिनको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जिनको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 7 आएगा। जैसे 0 और 7, ठीक है, और या फिर एक और, यहाँ पर क्या कह सकते हैं 6, 2 और 5, ठीक है, यहाँ पर कितना है 3 और 4, 4 और 3, सॉरी 4 और 3, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और भी 5 और 2 और 6 और 1 और 7 और 0। तो ये जो आपके क्या है, 8 के 8 हल आए, ये सब क्या कहलाएंगे, 8 के हाथ ऐसी संभावना बने कि जिनको जोड़े तो 7 हो जाए।
ये आपका क्या कहलाते हैं बच्चा, ये समीकरण का हल कहलाते हैं। इन्हीं हलों को ज्ञात करने की डिफरेंट डिफरेंट विधि होती है, ग्राफ से होता है, आपके इक्वेशन से होता है, लेकिन हमको ये याद रखना है कि समीकरण का हल का क्या मतलब होता है। समीकरण के हल का सीधा मतलब है कि आपका क्या होगा, आपको बताना है वो x और y का वो चर का मान, जिससे हमारा क्या होता है, जिससे हमारा दोनों का चर का वह मान जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो संतुष्ट करने का क्या मतलब है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जिनको जोड़े तो 7 आ जाए। तो ये सारी संभावनाएं हैं, सारी संभावनाएं हैं समीकरण का हल कहलाएंगे। अभी चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका हल बताओ। जैसे मैंने कहा है कि 4 प्लस सॉरी सॉरी एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलो अभी इसके हल बताओ मुझे क्या होंगे। ट्राई जल्दी से बताओ कितने हल होंगे इसके। ओके बच्चा, हल का मतलब समझ आ रहा है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू बतानी है कि लेफ्ट साइड को सॉल्व करें तो राइट साइड आ जाए। बताओ क्या हल होगा इसका, क्या क्या होगा, एक से ज्यादा होंगे ऑफकोर्स, लेकिन एक भी तुमको पता है तो जल्दी से बताएंगे। बच्चा जल्दी से ट्राई करो। नहीं समझ आ रहा क्या, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है जिसको अगर हम इसमें रखेंगे तो 6। चलो मैं हिंट देती हूँ, आप मुझे एक्स की वैल्यू बताना क्या क्या आएगी अगर वाई की वैल्यू हम 0 रखते हैं, 1 रखते हैं और 2 और 3। चलो अभी बताओ क्या आएगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी। बस यही आपके हल होंगे, ट्राई करो जल्दी से। ओके, चलो देखो क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 रखना है। अगर x प्लस यहाँ पर क्या है 0, तो कितना आ जाएगा, ये आपका x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, x बराबर 6। तो ये क्या हो जाएगा, जो x बराबर 6 और y बराबर 0, ये तो हल ही है ना बच्चा। ठीक है, ये जो हल होते हैं जिसको अगर हम समीकरण में रखें तो वो संतुष्ट होएगा, तो वो उसको हल कहते हैं। जैसे अगर हम y इज इक्वल टू 1 रखें तो कितना हो जाएगा, ये आपका x प्लस 2 बराबर 6, मतलब ये साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y x बराबर 4 आ जाएगा। तो ये आपका x बराबर 4 और y बराबर 1 भी क्या है, समीकरण का हल है। ऐसे ही हमें करना है बच्चा, 645 नहीं होएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 आएगा, अगर 2 लिखोगे तो 2 प्लस 2 गुणा 2 4, 6 आ जाएगा। सेम यहाँ पर कितना आएगा बच्चा, 0। अगर हम 0 प्लस 2 गुणा 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा।
ठीक है। तो इस तरह से हम हल बताते हैं कि हम एक को क्या मान लेंगे, एक को एक दो तीन चार ऐसे रखते जाएंगे और दूसरा का वो निकाल लेंगे, दूसरे वाले का निकाल लेंगे। ओके, चल अभी चलते हैं, हम इसको हम और डिटेल में करेंगे कैसे करना है इसको। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब भी हमें समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल निकालना है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, हमारे पास दो विधि है। पहला हमारा ग्राफिकल विधि है, ग्राफ से हमें करना होता है। दूसरा हमें किससे करना होता है, दूसरे हमें बीजगणितीय विधि से करना होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हम करेंगे आपकी ज्यामिति वाले की, ग्राफ वाले की बात करेंगे कि ग्राफ से हम कैसे हल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ग्राफ दिया गया है तो हम कैसे हल निकाल सकते हैं, इसकी पहले बात करते हैं। तो बच्चा यहाँ पर हमें एक क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हमें क्या करना है, x और y दोनों का मान नहीं दिया गया है। तो क्या हम ये कर सकते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें x और y दोनों का ही मान नहीं पता तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x और y का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, संभावनाएं देखेंगे कि x बराबर 0 रख दिया तो y का कितना होगा, y बराबर 1 रख दिया तो कितना होगा, इस तरह से। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे यहाँ पर क्या क्या सोल्यूशन आएंगे। तो हम किस तरह से चलेंगे, हम चलेंगे कि अगर हमने x की वैल्यू रखी 0, ठीक है, अगर हमारा x कितना हुआ 0, तो y की जगह पर कितना होना चाहिए कि 6 आ जाए। तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, पहला ये आपका हल हो गया। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं कि अगर हमने 1 रखा तो y की जगह पर क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पर देखो 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, सॉरी 2 आएगा तो यहाँ पर कितना होगा, 4। यहाँ पर अगर नेक्स्ट 3 आएगा तो 3 होगा, यहाँ पर 4 आएगा तो कितना होएगा, 2, और यहाँ पर 5 आएगा तो 1, और 6 आएगा तो 0। मीन्स ये 7 संभावनाएं हैं जो कि हमारा क्या हो सकती हैं, जो हमारा यहाँ पर आ सकती हैं। आप ये कह सकते हो कि इसका जो हल होगा, जो x और y के मान हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो 0, 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1 और 6 0 हो सकते हैं। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, समझा कैसे जाएगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो हमने अभी देखा जब हमारा x क्या था, 0 था, x क्या था, 0 था, तो y किसके बराबर होगा, 6 के। ठीक है, अगर हमारा x 2 था तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, y 4 आना चाहिए, तभी 6 होगा। अब y अगर 0 होगा तो x कितना होगा, 6, y अगर 1 होगा तो x कितना होगा, 5, और अगर ये 3 होगा तो इतना कितना होगा, 3। ये तो हमें पता ही है, बेसिकली दोनों का जोड़ जो है x और y का क्या होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। तो हमने अलग अलग बिंदु रख के देखे। अभी इसको हल कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि हमने 9th क्लास में निर्देशांक के बारे में पढ़ा था। निर्देशांक क्या होता है बच्चा, x, y। तो हल भी आपके निर्देशांक की तरह ही लिखे जाते हैं, क्योंकि हमें हल को ग्राफ्स में देखना है, ग्राफ में प्रेजेंट करना है, आरेख पर प्रेजेंट करना है, इसलिए हम इसको भी कोऑर्डिनेट की तरह ही लिखेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं x, y। x क्या है, 0, 0, 6। ये दूसरा वाला देखो क्या हो जाएगा, 2, 4। अभी यहाँ देखो बच्चा कितना हो जाएगा, 0, 6। नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, x पहले लिखना होता बच्चा, जल्दी में ये गलती नहीं करनी है, x पहले लिखना है, y बाद में। x पहले लिखना है, y बाद में, x पहले लिखना है, y बाद में। तो ये जो आपके अलग अलग क्या है हल आए, ये हम क्या करेंगे, इनका यूज करके बनाएंगे ग्राफ। मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, हम क्या करेंगे, इनको हम क्या यूज करके बनाएंगे ग्राफ। किस तरह से ग्राफ बनाएंगे देखेंगे, या उससे पहले हम एक और बात क्लियर कर लेते हैं कि जब भी हमें एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया जाता है तो उसके एक से ज्यादा हल होते हैं, मींस उसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर बताया भी कि अगर हमें एक रैखिक समीकरण दिया गया जो कि दो चर में है तो वो क्या होता है, वो आपका एक से ज्यादा चर, एक से ज्यादा उसके हल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सीधा सीधा कहते हैं अनेक हल होते हैं। ओके, चलो अभी चलते हैं हम और इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। देखो हमें क्या करना है कि जब हम किसी भी लाइन बनाएंगे, देखो ये आपका क्या है, ये रैखिक है, ठीक है, ये क्या है, रैखिक समीकरण है। तो अगर रैखिक समीकरण होता है या रैखिक बहुपद होता है, उसका ग्राफ हमेशा सीधी रेखा होती है या फिर कह लो सरल रेखा होती है।
और ग्राफ बनाते कैसे बच्चा, ग्राफ पेपर में जो जो ये वाले जो यहाँ पर आ रहे, यह ग्राफ पेपर बना हुआ है बच्चा, तो हम क्या करेंगे, इन पे वही जो ए बी सी डी वाले पॉइंट है इनको देखेंगे, इनको प्लॉट करेंगे और सबको एक रेखा से मिला देंगे, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी कि ये जो रेखा है वो x प्लस वाई की रेखा है। जैसे अभी देखते हैं, अभी एक और चीज देखना, ये वाली जो लाइन होती है बच्चा, ये वाली जो लाइन होती है वो वाई एक्सिस के वैल्यू के दिखाती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका मतलब है यहाँ पूरा में पूरे की वैल्यू जो है वाई की 7 है, और ये जो ऊपर वाली रेखा होती है बच्चे वो एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि अगर हम इस पूरी रेखा पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो 6 ही है। अब हम इन्हीं को, ये जो बिंदु मिलते हैं, मान लो ये बिंदु है, तो इसमें दो रेखाएं आ रही है ना, एक इधर से एक इधर से, तो इसका मतलब क्या है, इस बिंदु पर आपके जो एक्स की क्या है, एक्स का जो मान है वो 6 हो जाएगा, क्योंकि इस रेखा पे है और इस रेखा के बीच में है, इसलिए 7 हो जाएगा। तो इसी तरह में क्या करना है, इसी तरह में इन बिंदुओं को मार्क करना है। पहला आपका क्या है, 0,6, मतलब ए का मतलब है, मतलब पहले हमारा क्या होता है, एक्स आता है फिर वाई आता है, एक्स 0 है, एक्स 0 का मतलब ये वाली जो लाइन है बच्चे, ये वाली सॉरी ये वाली जो लाइन है ऊपर की तरफ होता है ना एक्स की वैल्यू हमेशा, इस पे पूरे पे वाई पूरे पर एक्स क्या होगा, 0, और वाई कितना है, 6। तो ये वाला वो पॉइंट हुआ ना बच्चा जहां पर वाई तो 6 है लेकिन एक्स पूरा इस वाली लाइन पर 0 था, तो 0 है। दूसरा वाला देखो बच्चा, दूसरा वाला क्या है, 2,4, यहाँ पर आप देख सकते हो x बराबर 2 कहाँ है, यहाँ है, तो इसके ऊपर की तरफ जो भी रेखा जाएगी बच्चे उसमें x बराबर 2 ही होगा, और यहाँ पर देखो y क्या है, 4, तो इस तरफ की रेखा हुई तो वो आपका क्या कहलाएगा, इस तरफ की जो रेखा है वो कहलाएगा y बराबर 4। अभी ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा बिंदु जहां पर 2,4 आपका आ रहा है। अब नेक्स्ट वाला देखो, 6 और 0, 6 और 0 तो बहुत आसान है, x 6 होना चाहिए और y कहाँ 0 होता है, x एक्सिस पे y तो वैसे 0 होता है, क्योंकि ये वाला पॉइंट है ना बच्चा, ऊपर तो है ही नहीं, ऊपर तो गए नहीं, 0 के सामने था, तो फिर ये y 0 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो बच्चे, 4,2, x बराबर कितना है, 4, मतलब इस रेखा पे आना चाहिए, y बराबर क्या है, 2, ये दोनों रेखा कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो ये वाला पॉइंट होगा जहां x बराबर 4 है, y बराबर 2 है। अब लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं, 3 और 3 वाला, तो ये देखो ये वाली 3 की लाइन ये है, ये वाली है, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। तो बच्चे ये जो रेखाओं के बिंदु बने, हम इनको ही क्या करेंगे, इनको जब जोड़ देंगे, ये जो हल है, एक सेकंड, ये जो हल है इनको हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा से, सरल रेखा से जोड़ देंगे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रेखा बनी है, जो ग्राफ बना है वो किसका बना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का बना है। समझ आया कैसे करना होता है, हमको सबसे पहले हल निकालने होते हैं, हल वाले बिंदुओं को ग्राफ पे लिखते हैं और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उन सारे बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ देते हैं, और वही रेखा हमारी क्या कहलाती है, वही रेखा हमारी ग्राफ रेखा कहलाती है। ओके, गुड इवनिंग बच्चे। चलो फिर इसको ट्राई करो। अरे इसका तो मैं अभी समझाया ही था, वही है, y इज इक्वल टू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ये आप रखना तो x की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हल मिलेंगे, और मतलब हल का मतलब x कॉमा y की वैल्यू मिलेगी, उसको इस प्लॉट पे रख के लाइन खींचना है। करो और जल्दी से मुझे अपनी कैमरा ऑन करके दिखा। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देती हूँ, इतना टाइम तो लगेगा ही आपको सॉल्व करने में, फिर हम आपको इसको बता देते हैं। जिसका हो जाए वो कैमरा ऑन करके दिखा सकता है बच्चा। मैम इसमें बैक कैमरा ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं बच्चा, फ्रंट से दिखा दो, मैम कैसे चलेगा। होगा, एक बार बता दो मेरे को। अरे बच्चा ये मतलब उसको पीछे उसमें आता होगा ना, पीछे करने को नहीं आ रहा है क्या?
मैम ऊपर है कोने में। आता है मैम कोने में ऊपर। देख लो, ये बच्चे जो कह रहे हैं वहीं आता होगा कोने में। ट्राई बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। मैम ग्राफ भी बनाना है। हाँ बच्चा, ग्राफ भी बनाना है। ओके, मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। ओके, लास्ट 30 सेकेंड बच्चे, जल्दी से ट्राई करो। ओके चल देखते मैम हो गया। हैं। ओके बच्चा, दिखा सकते हो आप अपना कैमरा ऑन करके, या फिर हम बना रहे हैं उससे मैच कर लो। ओके, वेरी गुड। ओके बच्चा, वेरी गुड। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हल तो आपका x कॉमा वाई के उसमें ही होता है ना, फॉर्म में। देखो, सबसे पहले x निकालेंगे, y 0 है तो 2y भी 0 ही होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो ये पहला आपका आ गया, x बराबर 6 और y बराबर 0। तो ये पहला हल क्या है बच्चा, 6,0 हो जाएगा। दूसरा वाला देखो बच्चे, अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 बराबर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 2, x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखते हैं y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये आपका 6 माइनस 4 होगा, कितना आ जाएगा 2, तो ये आपका कितना आ गया 2।
और यहाँ पर देखोगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाए, ये आपका 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 को का गुणा 3 में करोगे 6 आएगा, तो 6 में 0 ही प्लस करेंगे। तो ये क्या क्या आ गया बच्चा? ये आपका क्या आपके हल आ गए? पहला हल आ गया आपका 6,0, दूसरा क्या आ गया 4,1, तीसरा क्या आ गया 2,2 और 0,3। तो ये आपके कहलाएंगे बच्चा हल कहलाएंगे, या समीकरण का सोल्यूशन कहलाते हैं, समीकरण का हल कहलाते हैं। अब इन्हीं बिंदुओं को हम ग्राफ पे देखेंगे। पहले देखो 6,0, 6 मतलब x, x 6 कहाँ है? यहाँ है। और y0 कहाँ है? यहाँ है। तो इसमें सारी ही y0 होती है ना बच्चा, तो ये वाला पॉइंट हो गया पहला। दूसरा देखो 4 और 1, 4 और 1 देखें तो x इज इक्वल टू 4 कहाँ है? इस वाली लाइन में। और y इज इक्वल टू 1 कहाँ है? इस लाइन में। जहां ये मिल रही है वो हमारा क्या हो जाएगा? 4,1 हो जाएगा। अब देखते हैं 2 और 2। इस वाली रेखा में 2 है y का मान, इसमें x का है, दोनों मिल रहे हैं कहाँ? यहाँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बिंदु हो जाएगा। अभी चलते हैं 0 और 3। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? इसमें पूरे में ही x 0 है और ये 3 है। अब ये वाले जो बिंदु आ गए बच्चे, इनको हम क्या करेंगे? इनको रेखा बनाने के लिए इन सबको एक ही लाइन से ज्वाइन कर देंगे। बस ये जो रेखा बनी है बच्चा, इसको हम क्या कहेंगे? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का आरेख है। हाँ बच्चा, ठीक है, यही आपका आंसर था, ये करेक्ट है। तो इस तरह से हमें करना होता। किसी को कोई भी दिक्कत है? किसी को कुछ भी पूछना है यहाँ तक? ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट। अभी ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए नहीं है, ये ग्राफ कुछ और काम के लिए भी आता है। क्या? कि जो ये पॉइंट होते हैं ना बच्चे, जो ये जो ग्राफ लाइन है या जो ये सरल रेखा है, इस पे जो भी बिंदु आ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? समीकरण के हल कहलाते हैं। तो बच्चा दो चीजें होती हैं, अगर हमें हल पता है तो हम रेखा बना सकते हैं, ठीक है, ग्राफ की रेखा बना सकते हैं। लेकिन अगर रेखा दी गई है तो हम समीकरण के हल भी बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से आप बताओ कि इस वाली रेखा से देख के आप बता सकते हैं कि इस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 जो है उसके कितने उसमें जो हल है वो क्या क्या है। चलो देखो जल्दी से मुझे बताओ, कोई भी दो चार बता सकते हो, दो तीन बता सकते हो, पूरा बताओगे बहुत टाइम लगेगा। आपको इसमें देख के बताना है कि जो बिंदु है जो इसका हल होंगे वो आपको बताना। चलो जल्दी से ट्राई करो। ट्राइड बचा, कौन कौन से बिंदु होंगे? ओके, और कौन सा होएगा? ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर करो बच्चा, फिर मैं आपको यहाँ से बताती हूँ क्या मतलब है इसका। 1,3 नहीं है बच्चा, वो -1,3। अच्छा, एक ही लिखा, ओके, ठीक है।
ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, इस इस वाली रेखा पर जो भी बिंदु उपस्थित हैं वो सारे ही क्या कहलाएंगे, इसके हल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0, -2 हो गया, 1, -3 हो गया, ये सारे ही आपके क्या है, हल है। तो बच्चे हमको एक चीज याद रखनी है कि अगर किसी भी रेखा पर कोई भी बिंदु उपस्थित है या स्थित है तो वो आपका क्या होगा, उस समीकरण का हल होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का कोई आरेख दे रखा है, उस पर जो भी बिंदु उपस्थित होता है, ठीक है, प्रत्येक बिंदु, जितने भी बिंदु हैं वो सारे के सारे समीकरण का हल होते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमने हल दे रखा है तो हम ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ दे रखा है तो हम उससे हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रत्येक हल जो होते हैं वो ग्राफ रेखा पर ही स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं हम इसके क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं। अभी ग्राफ बनाने को तो कम ही आता है बच्चा, लेकिन एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन बनते हैं इनके ये देखते हैं। तो पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है एक बिंदु देख के कहा जाएगा कि बताओ ये इस वाली ग्राफ रेखा पर स्थित है कि नहीं। तो बच्चे ग्राफ रेखा पर स्थित होने का क्या मतलब है कि ग्राफ रेखा पर सिर्फ और सिर्फ वही बिंदु स्थित हो सकते हैं जो कि आपका क्या है, जो इस समीकरण का हल होंगे। हल का मतलब क्या होगा बच्चा, हल का मतलब है जो कि इस वाले समीकरण को संतुष्ट करते, मीन्स अगर जब हम एक्स और वाई की रखें तो वो किसके बराबर आ जाए, 18 के बराबर आ जाए। अभी ये एक्स और वाई की वैल्यू कैसे पता चलेगी, हमें पता है हल हमेशा किस फॉर्म में दिया रहता है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में दिया रहता है। तो एक्स बराबर वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो बच्चे हमें जब भी हल निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमें बिंदु दिया गया है वो हल है या नहीं। अगर हल है तो वो रेखा पर स्थित होगा, अगर हल नहीं है तो रेखा पर स्थित नहीं होगा। और हल है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, कि वो समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो x+3y को संतुष्ट करने का क्या मतलब है कि इसका लेफ्ट साइड, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, x की वैल्यू 3 और हम यहाँ पर 5 रखेंगे, तो ये राइट साइड के बराबर आना चाहिए। ये किसके बराबर आना चाहिए, 18 के। अगर ये 18 के बराबर आ रहा है तो ये आपका क्या है, ये आपका आरेख पर स्थित है, और अगर नहीं आ रहा तो नहीं है। ठीक है, समझ आया बच्चा। एक क्वेश्चन देते हैं हम, ट्राई करो जल्दी से। बिंदु, क्या बिंदु 4,3 रेखा 3x+y = 15 पर के आरेख पर स्थित है। चलो ट्राई करो जल्दी से। हाँ, एक बार फिर से बता देते हो। बेसिकली आरेख पर स्थित होने का मतलब होता है उसका हल होना चाहिए। उसके हल का क्या मतलब है कि उस वाले समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो हमेशा बिंदु किस रूप में दिया रहता है, एक्स कॉमा वाई के रूप में ना। तो जो आपका समीकरण में एक्स और वाई आ रहा है उसकी जगह पर वो बिंदु वाले जो संख्या है वो रख के देख लेंगे। अगर दोनों साइड बराबर आ रही है तो समीकरण का हल है, और हल है तो वो आरेख पर स्थित होगा, और अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का।
बच्चे बाकी बच्चे आंसर करो जल्दी से, फिर पोल में करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन करके पोल में करते हैं। 30 सेकेंड दे रही हूँ मैं, फिर आपको मैं बता दूं क्या करना है। मैं बता भी रही हूँ, एक्स और वाई का मान रखो, और अगर दोनों के साइड इक्वल आ रहे हो तो आपका है वो, अदरवाइज नहीं है। ओके चलो देखो क्या करना है इसको। ये जो आपके बिंदु है वो एक्स कॉमा वाई है। एक्स का मतलब पहला वाला मान y इज इक्वल टू 3। तो अभी क्या करेंगे, x की जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह पर 3 रखेंगे, सॉरी 4 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे। तो हमेशा याद रखना बच्चा, गुणा जो है वो जोड़ या घटाने से पहले सॉल्व होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3 कितना आया, 15। ये किसके बराबर है, ये RHS के बराबर है ना बच्चा। अगर दोनों साइड बराबर आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये आर एक पर स्थित होगा। अगर नहीं आ रही है तो आर एक पर स्थित नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या था, हाँ। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चे, आपको यहाँ पर बताना है निम्न में से कौन सा बिंदु x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 के बराबर के आरेख पर स्थित नहीं है। नहीं है पूछ रहा है बच्चा। पहला 0,4, दूसरा 12,0, तीसरा 6,2, चौथा 6,6। चलो इसका आंसर दो, कोई कौन सा बन बच्चा। देखो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है हमको। क्या करना है, जब हमसे पूछा जाए कि यार एक पर स्थित है कि नहीं, तो जो बिंदु दिया जाता है वो हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में दिया जाता है। मतलब पहली वाली एक्स की वैल्यू होगी, दूसरी वाली वाई की वैल्यू होगी। तो हमको उसको क्या करना है, उसको हमको समीकरण में रखना है। और जब समीकरण में रखेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी में गुणा हो रहा है तो गुणा करके फिर जोड़ देंगे। अगर वो LHS वाला जो हमने सॉल्व किया है वो जो RHS वाला नंबर है उसके बराबर आ रहा है तो वो हल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ओके चलो अभी ट्राई करो इसको। ट्राई करो इसमें से कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा हल नहीं है, कौन सा बराबर नहीं आएगा, ये बात करें। ओके बाकी बचे हैं। ओके 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 बाकी बचा है, जल्दी जल्दी आंसर करो। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला वाला रखेंगे 0,4। तो ये आपका है 0 प्लस 3 गुणा 4, तो कितना आएगा, ये 12 आएगा। तो ये तो है। अब यहाँ देखो 12 प्लस 3 गुणा 0, 0 पहले गुणा करते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 0 12 ही आएगा। ये देखो 6 और 2 वाला, तो ये कितना है, x मतलब 6 प्लस 3 और y की वैल्यू 2। तो गुणा पहले करेंगे 6 और 6 12, तो अभी 6 और 6 12, मतलब ये 12 हो गया। अभी 6 वाला रखेंगे तो 6 और ये 6 3 का 18 24 हो गया। अभी 18 24 तो 12 के बराबर नहीं है ना बच्चा। इसका मतलब है ये आपका आरेख पर स्थित नहीं होगा। किसी को कोई डाउट है बच्चा, वरना फिर हम चलते हैं पोल में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके चलो फिर।
आपको बताना है क्या बिंदु 2,3 आरेख 1 सेकेंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 के आरेख पर स्थित है। यस, चलो इसका आंसर बोल। I have done, ma'am. वेरी गुड बच्चा, करेक्ट है आपका। I have done, ma'am. करेक्ट, ओके बच्चे, वेरी गुड। मैम मैं क्वेश्चन पढ़। हाँ बच्चा, फोल्ड में करना है। हम कितने बच्चों ठीक। और बच्चे 3 बच्चों का ठीक है, 5 बच्चों ने आंसर किया है। ध्यान से करो बच्चे। I have done, ma'am. ओके, वेरी गुड। I have done. ओके, 8 बच्चों ने आंसर किया है, 4 का सही, 4 का गलत। बच्चा ध्यान से करो, गलत कर रहे हो तुम लोग। 2,3 है वो, कुछ और तो नहीं समझ रहा। बच्चा क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो तुम लोग। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू रखनी थी। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का wrong। ओके, 16 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आंसर कर दो। मैम कितने बच्चों का सही है? 6 बच्चों का बचे। बच्चा जल्दी से आंसर करो, अभी भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 7-8 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया अभी भी। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये, इसमें सिर्फ हमें क्या करना था, एक्स और वाई का मान रखना था। एक्स का मान क्या है, जो पहले आता है वो एक्स का मान होता है, जो हमारा बाद में आता है वो वाई का मान होता है। तो 2 + 2 गुणा 3, गुणा पहले होता है तो 6 हो जाएगा। अभी 6 में 2 प्लस करोगे तो 8 आएगा। 8 7 के बराबर थोड़ी ना है, और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो उसका हल नहीं है, और हल नहीं है का मतलब होता है कि वो आरेख पर स्थित नहीं होगा। ओके, तो ए कैसे आंसर होगा, अगर दोनों बराबर होते तो यस होता, दोनों बराबर नहीं है तो नो आंसर होगा ना बच्चे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा बिंदु रेखा
x 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के आरेख पर स्थित नहीं है। नहीं है पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। 5,0 3,4 4,2 7,3। चलो इसका आंसर भी बोर्ड पे करेंगे। I have done, ma'am. वेरी गुड बच्चे, करेक्ट है आपके। I सबको have चेक done, करना ma'am. बच्चा, वेरी गुड बच्चे, सब सारे पॉइंट को चेक करना है रख के, और फिर देखना है कि आंसर क्या है। तीन बच्चों का करेक्ट है, I have done, ma'am. 4 बच्चों का करेक्ट है। ओके बच्चे, I have done. I have done, ma'am. वेरी गुड। अभी भी 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा ध्यान से करो, तुम लोग गलत करो। इतना डिफिकल्ट कहाँ है, एक्स और वाई के सारे मान रख के देखने और देखना है दूसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बराबर आ रहा तो नहीं है, आ I रहा have done, ma'am. है ओके। ओके 7 बच्चों का ठीक है। आठ बच्चों का ठीक है। ओके लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम। ओके चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 5 4 3 2 1। बचा हमको कुछ नहीं करना था, हमको ये जो वैल्यूज है एक्स और वाई की, इनको रख के देखना था इसमें। ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये आपका कितना है, 0 प्लस 0। गुणा पहले करेंगे, 0 प्लस करेंगे, 10 के बराबर आ रहा है ना। अगर 10 के बराबर आ रहा है तो ये हल है, ये आरेख पर स्थित है। हमें नो चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब 10 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो 2 गुणा 3 प्लस 4, देखो 6 प्लस 4 10 के बराबर आ रहा है ना, तो ये भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका क्या हो गया, 2 गुणा 4 प्लस 2, तो कितना हो गया, ये 8 प्लस 2 10 के बराबर है, मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आप देखोगे 7 गुणा 2, ठीक है, प्लस 3, तो ये 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17। तो 17 हमें चाहिए था क्या, नहीं चाहिए था, हमें 10 चाहिए था। तो क्या ये होगा, नहीं होगा। बस हमें नो ही में आंसर चाहिए था, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चे, इसका आंसर होना चाहिए डी। डी ओके, इस तरह करना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक्स और वाई का मान रख के बस सॉल्व भी तो करना है। अगर दोनों की साइड बराबर आ गई है तो वो क्या होगा, वो स्थित होगा, और नहीं आ रही है तो नहीं होएगा। ओके ट्राई करो बच्चे, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम, जल्दी से ट्राई करो। एक यहाँ पर 0,2 दिया गया है, इससे पूछा क्या ये आरेख पर स्थित है कि नहीं। मैं हिंट भी दे रही हूँ, बस आपको ये बताना है हल है कि नहीं। ठीक है, अगर हल है तो आरेख पर स्थित होगा,
और नहीं है तो नहीं होगा। ध्यान से करो एक सेकंड, एक सेकंड बचे, एक सेकंड में दोबारा लॉन्च करती हूँ वो। यस, सॉरी सॉरी बचे, एक सेकंड रुक जाओ। I have done, ma'am. ओके बच्चों, I have done, ma'am. दो बच्चों I को have done, Ma'am, ma'am. I have done, बच्चों का ma'am. ठीक है बच्चा? बच्चा ध्यान से करो, अभी भी तीन बच्चों का ठीक है, बाकी बच्चों का गलत है। I have done, ma'am. ओके बच्चा, ओके बच्चे, I have done, ma'am. ओके। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत I have done, ma'am. है। 5 बच्चों का करेक्ट है। अब मैम कितने जने का सही है? 5 बच्चों का सही है बच्चे, 10 बच्चों ने किया हुआ है, आधे बच्चों का गलत है, आधे बच्चों का सही है। अभी 6 बच्चों का ठीक है। अभी 9 बच्चों का ठीक है, स्टिल 9 बच्चों का ठीक है, 6 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ma'am. ओके, 10 बच्चों का ठीक है। अब ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, जो 4-5 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? इसका आंसर होना चाहिए था नो। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर 0-2 गुणा 2 रखेंगे तो 0-4 आ रहा है ना, मतलब -4 आ रहा है। ये -4 2 के बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब है ये इसका क्या नहीं होगा, ये इसका नहीं। एक सेकंड बच्चे, यहाँ पर आपका कुछ भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा, हल नहीं होगा। ओके, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चे। I have done, ma'am. ओके बच्चा, वेरी गुड। I have done, ma'am. I have done, ma'am. 3 बच्चों ने आंसर किया है, तीनों का करेक्ट है। पांच बच्चों ने करा है, 3 बच्चों का करेक्ट है। चार बच्चों का करेक्ट है। छह बच्चों का करेक्ट है, 10 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। 7 बच्चों का।
बच्चा ध्यान से आंसर करो। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। 14 बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड दे रहा है बच्चा, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, अदरवाइज हम अभी 14 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। 5 4 3 2 और 1। देखते हैं यहाँ पे देखो क्या करना था, हमें 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब इन दोनों का जो गैप है वो 1 होना चाहिए। 2 माइनस 1 1 है, x की वैल्यू 1 है, 0 1 है, 0 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बच्चा, तो ये भी 1 है। लेकिन 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो इसलिए अगर दोनों का ही बराबर नहीं आ रहे, दैट मीन्स यही आपका आंसर है, यही आपका स्थित नहीं होएगा। ओके, तो बच्चे आज यहाँ तक रहने देते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, डी करेक्ट आंसर।